Hello everyone, Jai Hind. Once again I welcome you all on this YouTube channel Steer to Success and this is the new topic of your verbs जिसमें हम लोग कंप्लीट वर्ब्स को करने वाले हैं। जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वर्ब के उसको हम लोग करने वाले हैं। तो जो आपका सफलता 2.0 बैच ऑन गोइंग है फॉर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th, तो उसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज स्टार्ट किए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज का अब तक हम लोगों ने नाउन को कर लिया है, प्रोनाउन को कर लिया है, जिसमें दो पार्ट्स हम लोगों ने किया। पार्ट 1 प्रोनाउन एंड पार्ट 2 प्रोनाउन एंड देन अब हम लोग कंप्लीट वर्ब को करने वाले हैं। सो इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न वर्ब्स। हम लोग देखते हैं वर्ब होता क्या है। बेसिकली विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो फर्स्ट अपना क्या है इंट्रोडक्शन टू वर्ब्स, सेकेंड क्या है टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड थर्ड क्या है वर्ब्स टेंसेज। सो बेसिकली अभी हम लोग टेंस नहीं करने वाले हैं जो कि आपका वर्ब का पार्ट है, बट हम लोग अभी उसको नहीं करने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सो ये आपका दो टॉपिक रहेगा आज की वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही उठता है कि वर्ब होता क्या है। बेसिकली हम लोग वर्ब्स को पढ़ने जा रहे हैं तो उसका मतलब तो पता होना चाहिए कि वर्ब होता क्या है। अगर वर्ब की हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट वर्ब, सो बेसिकली वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस, इवेंट्स और स्टेट्स ऑफ बीइंग। मतलब वर्ब क्या होते हैं, वर्ब ऐसे शब्द होते हैं, वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्शन को, जो इवेंट्स को, जो स्टेट ऑफ बीइंग को क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं, वही क्या होते हैं बेसिकली वर्ब होते हैं। अगर वैसे हम बात करें वर्ब क्या होता है, जो भी एक्शंस होते हैं, सिंपली जितने सारे एक्शंस किए जाते हैं वो क्या होते हैं वर्ब होते हैं। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल की तो बात नहीं कर सकते, बट क्या है ये वर्ब के वर्ड हैं, स्पेसिफिक क्या है ये वर्ड हैं, नॉट एग्जांपल। बिकॉज यहाँ पे क्या है रन वर्ड है, ये क्या है वर्ब है। जंप मीन्स क्या होता है कूदना, थिंक मतलब सोचना, एंड एग्जिस्ट। सो बेसिकली दीज ऑल आर द वर्ड ऑफ वर्ब। ये क्या है वर्ब के वर्ड हैं। अब इसके एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल में एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। रन की अगर हम बात करें तो ही रन ऑन द रोड। अब यहाँ पे देखो ये रन क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है वर्ब का। अब वर्ब में इसमें वर्ड क्या है स्पेसिफिक जो वर्ब का, ये क्या हो गया रन मीन्स क्या होता है दौड़ना। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम बात करें कि ही मतलब कौन, ही मतलब कोई होगा जिसका स्पेसिफिक कुछ नाम होगा, वो क्या कर रहा है रन कर रहा है ऑन द रोड पर क्या कर रहा है रन कर रहा है। यानी ये जो रन है वो क्या एक्शन ही कर रहा होगा, रन में क्या करेगा वो एक्शन ही करेगा। सो बेसिकली ये आपका रन क्या हो गया, आपका रन क्या हो गया वर्ब हो गया। अदर एग्जांपल की हम बात करें तो द कैट jumped upon द बुक। अब यहाँ पे इस एग्जांपल की हम बात करें तो हियर द वर्ड जंप इज वर्ब। जो ये जंप्ड वर्ब है, जो वर्ड है ये क्या है, यही तो आपका वर्ब है। वर्ब क्यों है, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। एक्शन कौन कर रहा है, जो कैट है वो कर रही है। जंप मतलब कूद रही है। अब जब कूदेगी तो वो क्या एक्शन करेगी, और यही एक्शन क्या होते हैं वर्ब होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि वर्ब बेसिक होता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वर्ब के। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्ब्स की हम बात करें, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। एक क्या होता है आपका एक्शन वर्ब्स होते हैं, एक क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब देखो इसको कई नाम से भी जाने जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो एक्शन वर्ब होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब को हम लोग बेसिकली बोल देते हैं मेन वर्ब। एक्शन वर्ब इज मेन वर्ब। एक्शन वर्ब इज मेन वर्ब, इसी को मेन वर्ब बोल देते हैं। या फिर इसी को एक नाम और से जानते हैं, वो क्या नाम होता है प्रिंसिपल। एक और क्या नाम होता है इसका प्रिंसिपल।
सो बेसिकली इसको एक और नाम से जानते हैं जो होता है प्रिंसिपल। तो इसको 3 नामों से जाना जाता है, एक तो एक्शन वर्ब, सेकेंड मेन वर्ब एंड थर्ड क्या होता है प्रिंसिपल वर्ब। तो ये क्या होते हैं, दीज वर्ब्स एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन। अब यहाँ पे जो एक्शन, एक्शन का मतलब ही होता है जहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है एक्शन वर्ब्स वो होते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर दें द बॉय, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द बॉय प्लेइंग, द बॉय प्लेइंग गेम। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्ले वर्ड है ये क्या है, ये है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब क्यों है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, गेम को क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, मतलब खेल रहा है। तो वहाँ पे वो क्या फिजिकली क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। दैट्स वाई एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, दीज वर्ब्स एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन, राइट। ये था आपका एक्शन वर्ब। सेकेंड, अगर हम सेकेंड टाइप्स की बात करें तो सेकेंड टाइप्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। सो बेसिकली इसके भी 2 नाम होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब बेसिकली ये होते क्या हैं, तो इनको अगर हम देखें, दीज वर्ब्स असिस्ट द मेन वर्ब इन द एक्सप्रेसिंग टेंस, मूड और वॉइस। सो बेसिकली इसका देखो जैसे नाम है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब हेल्प करना, हेल्प मतलब किसी को सहायता प्रदान करना। सो यहाँ पे इनका काम क्या होता है, इनका जो काम होता है हेल्पिंग वर्ब्स का, वो काम क्या होता है, जो मेन वर्ब होते हैं उनको क्या हेल्प करते हैं, या वो किसके, टेंस के रूप में, मूड के रूप में, या फिर वॉइस जो होता है उसके रूप में। तो बेसिकली अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे जो इसका जो ये एग्जांपल है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे गोइंग क्या है, ये क्या है अपना एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब बोले तो मेन वर्ब, ये क्या हो गया, मेन वर्ब। बिकॉज यहाँ पे एक्शन किया जा रहा है, वो जा रहा है मतलब एक्शन कर रहा है। बट यहाँ पे जो इज है ये क्या है, इज क्या है, तो यही इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बिकॉज ये जो इज है वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है टेंस को, किसके, हेल्पिंग मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, टेंस को डिनोट कर रहा है। सो बेसिकली ये इज क्या है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। हेल्पिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, बेसिकली ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। अब यहाँ पे इसका आप लोगों को समझ में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आएगा तो आगे की चीज़ें आपको वर्ब वाली, बेसिकली वर्ब से जो टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। तो ये क्या था आपका हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्शन वर्ब। सो बेसिकली एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, एक्शन वर्ब्स आर द वर्क हॉर्सेस ऑफ लैंग्वेज। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं, जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, लैंग्वेज का एक मशीन, जो सिंपल मशीन होता है किसी भी लैंग्वेज को करने का, वो एक्शन वर्ब होता है। बेसिकली इसको हम नहीं देखते हैं, एक्शन वर्ब हमारा क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे एक्शंस हो रहे होते हैं, राइट। दे डिनोट एक्शंस दैट कैन बी सीन, हर्ड, फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड। सो यहाँ पे ये क्या था आपका, ये आपका था एक्शन वर्ब। एग्जाम्पल क्या है, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, सी रन्स। अब यहाँ पे देखो रन्स क्या है, वो रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, तो एक्शन ही कर रहा है। अब यहाँ पे ये रन क्या हो गया, एक्शन वर्ब, राइट। दे लाफ्ड लाउडली एट द जोक। अब यहाँ पे लाफ्ड मतलब हंसे, तो हंसे, उन्होंने क्या किया, एक्शन किया, फिजिकली मेंटली एक्शन किया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये थे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। सो ये क्या था आपका एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। आई होप ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। एक्शन वर्ब के बाद सेकंड क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, हेल्पिंग वर्ब्स वर्क अलोंगसाइड मेन वर्ब टू एक्सप्रेस वेरियस न्यूएंसेस
सच एज टेंस, मूड और वाइस। ये भी छोड़ो, हमने क्या देखा, सिंपली हेल्पिंग वर्ब्स मतलब हेल्प, हेल्प करना। हेल्प किसकी करना, मेन वर्ब, मेन मतलब एक्शन वर्ब। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब या मेन वर्ब का जो हेल्प करता है वो क्या होते हैं, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है शी इज़ सिंगिंग ब्यूटीफुली, वो क्या करती है, गाती है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे सिंग का मतलब क्या होता है, सिंग का मतलब गाना। तो यहाँ पे जो सिंग है ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब बोले या फिर एक्शन वर्ब बोले। अब इसकी हेल्प कौन कर रहा है, इज, तो इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अदर एग्जाम्पल की बात करें, दे हैव वेटिंग फॉर आवर्स। अब यहाँ पे वेट करना मतलब इंतज़ार करना, ये क्या हो गया आपका, वेट करना मतलब इंतज़ार करना, ये क्या हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब ही क्या है आपका, मेन वर्ब ही क्या है, एक्शन वर्ब, राइट। मेन वर्ब ही क्या है आपका, एक्शन वर्ब। अब यहाँ पे इसकी हेल्प कौन कर रहा है, हैव बीन। तो यहाँ पे हैव बीन बेसिकली क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। सो अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, राइट, वॉज हो गया, वर हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये क्या थे, हेल्पिंग वर्ब्स थे, एंड ये क्या था, हेल्पिंग वर्ब्स का एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये क्या है अपना माइंड मैप, जो बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है वर्ब का। कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर में ये वर्ब है, वर्ब के दो टाइप्स हुए हैं, कौन कौन से, एक तो हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा क्या हुआ, मेन वर्ब। मेन वर्ब बोले या फिर इसको क्या बोलें, एक्शन वर्ब, या फिर इसको क्या बोलें, प्रिंसिपल वर्ब। सो बेसिकली इनके 3 नेम्स हैं, एंड हेल्पिंग वर्ब बोले या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोले, राइट। तो यहाँ पे 2 टाइप्स हो गए किसके, वर्ब के। अब यहाँ पे मेन वर्ब में भी कितने, 2 टाइप्स हो गए, मेन वर्ब में भी 2 टाइप्स हो गए, एंड हेल्पिंग वर्ब में वन टाइप, हेल्पिंग वर्ब में 1 टाइप हो गया। अब यहाँ पे मेन वर्ब की बात करें हम, तो मेन वर्ब में कौन कौन से हैं, मेन वर्ब में 2 टाइप्स हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। सो बेसिकली ये क्या था आपका मेन वर्ब्स के 2 टाइप्स। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे मॉडल्स वर्ब होते हैं, जैसे शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया। सो बेसिकली ये क्या था आपका मॉडल वर्ब्स हैं, ये आपका मॉडल वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, राइट। तो ये क्या है आपके ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। सो बेसिकली अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें, दे रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दियर मीनिंग। ट्रांजिटिव मतलब दे रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दियर मीनिंग। इनको जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनको क्या होता है, इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है, क्योंकि अगर इनमें ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो ये क्या अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में। सो ये क्या था ट्रांजिटिव वर्ब। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दे डू नॉट रिक्वायर अ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दियर मीनिंग। मतलब ट्रांजिटिव मतलब क्या, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव इन मतलब नहीं, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल, हियर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज जिसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। शी एट द केक। अब यहाँ पे उसने केक एट मतलब खाना, एट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। एज आई टोल्ड यू, एट क्या हो गया, एट क्या है, मेन वर्ब है या फिर एक्शन वर्ब है। बट उसने खाया, लेकिन क्या खाया, केक। तो यहाँ पे केक क्या हो गया आपका, केक हो गया ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली ये क्या हो गया, केक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब यही होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। वेयर एज जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही लाफ्ड, उसने हंसा। अब उसने क्यों हंसा, किस लिए हंसा,
तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ही लॉफ्ड, उसने हंसा। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स वाई दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये क्या था, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। ये क्या होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो यहाँ पे क्या है, रेगुलर वर्ब, रेगुलर मतलब जैसे वॉक हो गया, वॉक्ड, वॉक्ड। अब यहाँ पे समझो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, बस दो चीज़ें ध्यान रखना है। जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइप्स होते हैं ना, उसके फॉर्म होता है, जो वर्ब का फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जिनमें सेम होता है, जैसे वॉक का सेकेंड फॉर्म वॉक्ड हो गया एंड थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड है। मतलब इसमें बेसिकली क्या है, ई एंड डी, लास्ट में ई एंड डी ऐड हुआ है। सो बेसिकली ऐसे वर्ड्स, या फिर बोल सकते हैं ऐसे मेन वर्ब जहाँ पे जिसके एंड में हम लोग वर्ब के फॉर्म में देखते हैं ईडी लगा होता है फर्स्ट एंड सेकेंड में, वो क्या होता है आपका रेगुलर वर्ब्स होता है। एंड इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। मतलब जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है एंड थर्ड फॉर्म है, तीनों फॉर्म क्या हो, चेंज हो। जैसे गो, वेंट, गॉन हो गया, जैसे इसका हो जाएगा सिंग, सेंग, संग। सो बेसिकली ये क्या हो गया, इरेगुलर वर्ब, जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, तीनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। बट रेगुलर क्या है, वो रेगुलर है, उसमें दो फॉर्म क्या है, सेम है, यानी वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या था आपका, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, दे फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न व्हेन कॉन्जुगेटेड। ये आपका रेगुलर वर्ब हो गया। जैसे आपका ये है वॉक्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। एंड इरेगुलर वर्ब्स क्या हो गया, दे डोंट फॉलो द स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ कॉन्जुगेशन। मतलब वो क्या करते हैं, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। जो उनका फॉर्म होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, वो तीनों चेंज होता है। तो ये क्या, ये था आपका रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे वर्ब टेंस, जो वर्ब टेंस होते हैं, ये क्या होता है, ये भी एक टॉपिक है वर्ब का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं वर्ब टेंस। तो यहाँ पे पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, फ्यूचर। जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं, टेंस जो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, पास्ट टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वर्ब के भी पार्ट होते हैं। कौन से, वर्ब टेंस के, राइट। तो यहाँ पे जैसे पास्ट टेंस क्या हो गया, इंडिकेट्स एक्शंस और स्टेट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। अब पास्ट की चीज़ें क्या होती हैं, जो चीज़ें हो चुकी होती हैं उन्हीं की तो हम बातें करते हैं, दैट्स वाई ये क्या हो गया, पास्ट टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट टेंस की बात करें, इंडिकेट्स एक्शंस और स्टेट्स दैट आर करेंटली हैपनिंग। जो करंट में चीज़ें चल रही हैं वही तो प्रेजेंट टेंस होता है। तो वहीं पे हम लोग क्या, इसका भी वर्ब करते हैं, वर्ब का ही तो यूज है वो टेंस। एंड फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स एक्शंस और स्टेट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं वहाँ पे भी वर्ब का ही यूज होगा, बट वो क्या होगा, फ्यूचर में होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो दिया है पास्ट का, सी प्लेड टेनिस यस्टरडे। अब यहाँ पे प्ले मतलब खेलना, क्या हो गया, मेन वर्ब। प्लेड, ईडी लगा है ना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड एंड प्लेड। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड सेम है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रेगुलर वर्ब हो गया। अब रेगुलर वर्ब में एक्शन वर्ब है। अब यहाँ पे शी प्लेड टेनिस यस्टरडे। अब यहाँ पे यस्टरडे मतलब जो पास्ट में होता है, कल, उसको क्या बोलते हैं, यस्टरडे, जो बीत गया होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लेड वर्ब तो है, बट किस हिसाब का वर्ब है, टेंस का। तो दैट्स वाई यहाँ पे वर्ब टेंस हो गया। प्रेजेंट में क्या है, ही टीच्स इंग्लिश, ही टीच्स इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो टीच्स हो गया, यानी मेन वर्ब है, बट ये क्या डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वो पढ़ाता है इंग्लिश, राइट। फ्यूचर की बात हम करें तो इसका एग्जांपल है दे विल अराइव टुमारो, वो कल पहुँचेंगे।
राइट, वो कल पहुँचेंगे। तो यहाँ पे टुमारो है मतलब आने वाला कल, तो ये क्या हो गया विल। अब इसका यूज क्यों हो गया, ये फ्यूचर में हो गया, तो ये क्या हो गया टेंस ही तो है, ये क्या है टेंस ही तो है, बट उसमें वर्ब का यूज किया जा रहा है। तो ये सारे टेंसेज हैं, टेंस वर्ब का ही एक टाइप्स है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए वर्ब टेंसेस का टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं। यूपी बोर्ड ने अभी तक कुछ ही क्वेश्चंस पूछे हैं, बट जो मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आज के टाइम में, वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, जैसा ही इसका नाम से ही लग रहा है, सब्जेक्ट का एंड वर्ब का इनका क्या है एक एग्रीमेंट है ना, इनके नाम से ही ऐसा लग रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का वर्ब का दोनों को मिलाकर के एक एग्रीमेंट हुआ है, उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, राइट। ऐसा ऐसा है भी। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ग्रामेटिकल करेक्टनेस इन द सेंटेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का यूज़ क्यों किया जाता है, ग्रामेटिकल करेक्टनेस को सेंटेंस में यूज़ करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन द नंबर एंड पर्सन, जैसा मैंने बताया ना, जो आपका वर्ब है एंड सब्जेक्ट है इनका क्या एग्रीमेंट हुआ है, तो ये क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जो है शी सिंग ब्यूटीफुली। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग ब्यूटीफुली, अब इसमें एरर क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें एरर क्या है, सब्जेक्ट जो दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखो फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, सी क्या है, शी क्या है, अगर शी की हम बात करें तो शी प्रोनाउन है, सी क्या है, शी क्या है आपका, शी है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन है बट ये क्या है सिंगुलर है, ये क्या है सिंगुलर है। अब यहाँ पे शी प्रोनाउन है, सिंगुलर है। अब हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है इसमें जो पढ़ेंगे, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसे ही आपका वर्ब होगा। इट मीन्स जैसे आपका सब्जेक्ट बोले तो या तो आपका सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होगा प्लूरल होगा। यही क्या है मेन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या है कॉन्सेप्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो जो वर्ब है यूज़ हुआ है वो भी सिंगुलर होगा। अगर जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो जो वर्ब यूज़ हुआ है वो भी प्लूरल होगा। अब यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें, अगर इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो इस एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है, इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं शी क्या है, शी है सिंगुलर, आपका सिंगुलर है, इट मीन्स जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। अब जो वर्ब आया है ये सिंग्स आया है, वो क्या है सिंग मतलब क्या होता है सिंग मतलब क्या होता है गाना। अब सिंग क्या है, ये इस समय सिंगुलर है। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सिंग्स करते हैं। ये क्या सिंग क्या है आपका, सिंग की अगर हम बात करें, सिंग क्या है मेन वर्ब है या फिर एक्शन वर्ब है। अब इसको हमको क्या सिंगुलर या तो प्लूरल टू टाइप्स करना होता है। सिंगुलर कब होगा जब सिंग एस जुड़ जाएगा, जब सिंग में एस जुड़ जाएगा। एस या ई एस जोड़ते हैं हम लोग कब, जब किसी भी वर्ब्स को सिंगुलर या प्लूरल बनाना होता है। उसके कुछ क्या होते हैं रूल्स होते हैं एस या ई एस जोड़ने के, तो वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब यहाँ पे अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते। बेसिकली सिंपल जो होता है यही होता है सिंगुलर प्लूरल बनाने का। तो यहाँ पे एन
जी, एस अगर जुड़ गया तो वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर एस नहीं जुड़ा तो वो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे देखो, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब सी सिंगुलर है, दैट्स वाई वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर होगा तो हमको एस जोड़ना होगा, क्योंकि एस कब जुड़ता है, जब सिंगुलर वर्ब्स होता है। तो यहाँ शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका राइट है। देखो यहाँ पे लिखा है ना करेक्ट। अब इनकरेक्ट यहाँ पे क्यों लिखा गया है, शी सिंग ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे देखो, शी क्या है, शी सिंगुलर है, शी सिंगुलर है। अब यहाँ पे जो सिंग यूज हुआ है वो एस नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है, यानी ये प्लूरल के जैसे यूज हुआ है। बट हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इट इज मस्ट जो आपका वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट एंड इनकरेक्ट यही देखना होता है। इसमें एरर होते हैं एग्जाम में, वो आपको फाइंड करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है कि क्या राइट होगा। सो बेसिकली ये क्या था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। एंड जब हम लोग इसको कवर करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक अलग से ही टॉपिक होगा। उसको हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल हैं, जो 20, 30 या 40 रूल होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी है, उसको हम लोग एक टॉपिक में कवर करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये क्या था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब का जो हम लोग आज टॉपिक कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है, वर्ब फ्रेजेस। वर्ब फ्रेजेस क्या होता है, इसको अगर हम देखते हैं तो वर्ब फ्रेजेस जो होता है, वर्ब फ्रेजेस कंसिस्ट्स ऑफ अ मेन वर्ब एंड वन आर मोर हेल्पिंग वर्ब्स। यानी जो वर्ब फ्रेजेस होता है वो क्या होता है, एक तो मेन वर्ब होगा आपका, मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब एक होगा या एक से जब अधिक होगा, एक से अधिक होगा, या इसको बोल सकते हैं दो होगा या दो से अधिक होगा, तब वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेजेस बोलते हैं, राइट। दे कैन एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स एक्शंस और स्टेट्स। अब अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल में क्या हो सकता है, एग्जांपल में अगर हम बात करें तो शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल नाइट। ये फर्स्ट एग्जांपल जो है, शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल नाइट। अब यहाँ पे देखो, स्टडी मतलब अध्ययन करना, ये क्या हो गया, ये तो आपका मेन वर्ब हो गया, राइट। ये क्या हो गया, मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब हो गया, यानी एक्शन वर्ब हो गया। अब हमारा हैज़ क्या है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हैज़ क्या है, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर, दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स ये भी होगा, बट जब हमको मेन वर्ब मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, तो ये बीन क्या है, ये भी तो होगा। अगर सेंटेंस में आया तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा इसका, तो इसका भी कुछ काम होगा। तो यही क्या है, वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज मतलब जो मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब को, या हेल्पिंग वर्ब के साथ में जुड़े हुए होते हैं, या बोल सकते हैं दो या दो से अधिक जब हेल्पिंग वर्ब्स हो जाते हैं, वही क्या होता है, वर्ब फ्रेज होता है। ये एग्जांपल मैंने देखा। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल इज दे आर गोइंग टू विजिट दियर ग्रैंड पेरेंट्स। दे आर गोइंग टू विजिट दियर ग्रैंड पेरेंट्स। अब यहाँ पे दे क्या है, यहाँ पे दे क्या है, दे सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है, मेन वर्ब। अब मैंने बताया ना, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, गोइंग है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। अब यहाँ पे विजिट ये भी वर्ब ही है, राइट। दे आर गोइंग टू विजिट दियर ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखो, वर्ब के साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये क्या हो गया, वर्ब फ्रेजेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब फ्रेजेस, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस। जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे वर्ब के रिगार्डिंग, आप लोग उसको पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास, दैट इज वर्ब्स।
बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका ये फर्स्ट पार्ट था, ये आपका ये आपका ये आपका पार्ट फर्स्ट था। अब हम लोग जो वर्ब लाएंगे उसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मली चीज़ें बेसिक बोल सकते हैं, बेसिक्स ऑफ वर्ब्स को ही क्लियर किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जो क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं जहाँ जिस टॉपिक से, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। सो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अब तक की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सारी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स एंड प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपके इम्पॉर्टेंट क्विज़ हैं उन सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है टेलीग्राम चैनल पे। सो बेसिकली आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टेयर टू सक्सेस के नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग इसमें भी इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, सो बेसिकली इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं। सो स्टेयर टू सक्सेस आपका टेलीग्राम एंड स्टेयर टू सक्सेस आपका यूट्यूब जो ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने वर्ब से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ में। नए टॉपिक तो नहीं बोल सकते, पार्ट सेकेंड है आपका वर्ब का, तो उसी में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।